हेलो एवरीवन, मैं हूं आशु कुमार, पीजीटी फिजिक्स जेएनवी गिरडी। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पर मुझे लगा शायद वो जितना लाइटली था उतना शायद आप ना समझ पाए, इसलिए मैं दोबारा लेकर आया इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करने के साथ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, बेसिक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। जैसे आपने पढ़ा भी था, जब आप पढ़ रहे थे कि कोई सिस्टम को जनरेट कर रहे थे, जब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना था तो क्या करते, कोई सिस्टम को जनरेट करने में इन्फिनिटी से ला के किस सिस्टम को जनरेट करने में कितना एक्सटर्नल वर्क हुआ, ठीक है। तो जितना एक्सटर्नल वर्क होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसी बेस पे हम बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम की क्या होगी। यदि आपके पास भी कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे, तो उस पूरे चार्ज के सिस्टम को ला के जनरेट करने में, यानी यदि हम हर चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दें और उनको उठा के लाएं, जैसे कि यदि हमारे पास चलिए जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, जैसे कि हमें कोई सिस्टम जनरेट करना है जिसमें 3 चार्ज हैं। एक तो चार्ज है कितना Q1, एक है Q2 और एक है Q2 और एक है हमारे पास Q3। इन 3 चार्ज को मिला के हमें एक सिस्टम जनरेट करना। तो वो सिस्टम जैसा भी आपको डिफाइन करा, वो बोला गया एक लीनियर सिस्टम करो, एक ट्रायंगल फॉर्म में करो, जैसा भी आपको बोला गया होगा, तो आपको डिफाइन करा जाएगा कि इतने इतने डिस्टेंस पर रख के एक सिस्टम जनरेट करो। तो तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से ला के इस ट्रायंगल के एजिस पे रखने के दौरान जितना वर्क डन आपने एक्सटर्नल किया होगा, वो इस ट्रायंगुलर शेप का 3 चार्जेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यदि आप उसे लीनियर ला के रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा, इस तरह रखेंगे अलग होगा। तो जैसे ओरिएंटेशन में आप उसको रखेंगे ला के इन्फिनिटी से, वो सब क्या कहलाएंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट एंड जनरेटेड सिस्टम इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसी को हम क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात पोटेंशियल एनर्जी की कर रहे हैं और हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं किसके लिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो लीजिए हमारे पास मान लें ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इस क्लास में मैं जो पूछूँगा कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, तो मैं कोशिश रखूँगा कि आप ऐसा लगे कि आपने सच में उसको पढ़ा था, क्योंकि यहाँ तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता, और आपके दिमाग में से ऐसा जभी समझ में आओगे यदि आपने 11th का कुछ आपके याद रखा। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यदि मैं क्या करूँ, एक डाइपोल को इसके अंदर लाना चाह रहा, तो मैं क्या करना चाह रहा कि 2 चार्ज ले रहा है, एक -Q और एक +Q। इनको मैं इन्फिनिटी से उठा के ला के यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट करना चाह रहा। डाइपोल जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, इनके बीच के 2L डिस्टेंस चाहिए। यानी मैं क्या करना चाह रहा, एक -Q के यहाँ लाना चाह, एक +Q के यहाँ लाना चाह रहा, और उनको एक दूसरे 2L डिस्टेंस पे रखना चाह रहा। जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, देखिए। तो ये रहा आपका फील्ड, और अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक डाइपोल जनरेट करना। तो मैं एक डाइपोल लेकर आया, चलो मैं यहाँ से डाइपोल रख लूँ और डाइपोल को इसके अंदर तक उठा के लाऊँ। तो यदि मैं उसको इस तरह रख लूँ या अलग किसी तरह रख लूँ, चलो पहले मैं ऐसे रख के लेकर, और मैं इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना चाह रहा। तो देखो क्या होगा, यदि ये -Q है और ये क्या है हमारे पास +Q। देखो बाबू, अगर मैं इसको यहाँ तक लाऊंगा किसी पॉइंट तक, यहाँ तक, तो इसने जो डिस्टेंस चला होगा, इसने जो डिस्टेंस चला होगा, दोनों डिस्टेंस कैसा चला होगा, सेम। अब ये कैसा है, -Q चार्ज, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इस तरफ होगा, और इस पे इस पे फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यदि आप देखो इस सिस्टम पे जो टोटल फोर्स है वो कितना है, 0 है कि नहीं। और मैं इसको लेकर आ रहा एक साथ, तो इस फोर्स के कारण मुझे क्या करना पड़ रहा, ये सिस्टम कैसा आ रहा, खुद पे खुद आ रहा। तो सिस्टम पे कोई मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा नहीं, वर्क कौन कर रहा, जो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है।
तो वर्क डन बाय एन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो जो वर्क डन बाय एन कंजर्वेटिव फोर्स वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो टोटल फोर्स, जो टोटल वर्क डन है, यदि आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी ले सको। यदि आप डिस्प्लेसमेंट के तरीके से लोगे तो वो देख लो पहले, वो ज़्यादा आसान है। इस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ ही फोर्स है, ठीक है। तो हम बेसिकली वर्क डन कैसे निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंट के हिसाब से निकाल लेते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ रहा। अब जो ये फोर्स है ये कैसा है, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर मैं इसको यहाँ तक ला रहा हूँ विदाउट एक्सेलरेशन, समझ रहे ना, मैं इसको यहाँ तक ला रहा हूँ विदाउट एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ रहा होगा मुझे, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, किस तरफ, इस तरफ। तो इस पर टोटल फोर्स कैसा हो जाएगा, लगभग 0, जिसके कारण ये यहाँ तक आ जाएगा। और इस पर क्या होगा, इस तरफ तो इस पर फोर्स है, ठीक है। तो मेरा जो फोर्स में लगाऊंगा वो क्या, खुद को खुद ही इस तरफ भाग क्या होगा। तो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास, एक वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव और एक वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो यदि आप देखेंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई है किसी भी बॉडी पे, यदि मैंने इस तरफ ही लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से भी आप इसको डिफाइन कर सकें, नहीं तो फोर्स के हेल्प से भी आप बता सकें। क्योंकि अभी अगर मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल के फॉर्म में बताऊँगा तो आपको बड़ा जिगजैग हो जाएगा, तो मैं नॉर्मल फोर्स के टर्म्स में इसको बता रहा हूँ। तो देखिएगा इस पर जो -q पे जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू ds, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो वर्क डन कैसा हो गया, इस पर पॉजिटिव। यदि आप सिस्टम के वर्क की बात करेंगे तो यहाँ जो एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स है उसने जो वर्क किया वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, पॉजिटिव। और इस वाले कंडीशन में क्या है, वो आउटवर्ड है और मैं इसको अंदर की तरफ लेके आ रहा, ठीक है। तो मेरा जो फोर्स है कहाँ है, इसके अपोजिट है, इस तरफ। तो मेरा फोर्स देखो, हर जगह में फोर्स की हेल्प से ही बताना हूँ। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से आपको एक अलग अलग बताऊँ तो ज़्यादा ठीक रह जाएगा, क्योंकि बार बार वही प्रॉब्लम आ रही, नहीं तो समझने वाली। ये लीजिए, और -q चार्ज, बस अभी इसी को देख रहे, ठीक है, बाद में देखेंगे और सब सिस्टम को। ये -q चार्ज है, मैं इसको यहाँ से ला के उठा के इस पॉइंट P पे लाना चाह रहा हूँ। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, देखो फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इसको इस तरफ लाना होगा। और जब भी हम लाना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन ना आए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आया तो जो भी वर्क डन होगा दो जगह चला जाएगा, एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में और बहुत चेंज करने में, और दूसरा कहाँ जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। आपको पता होना चाहिए जब भी एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फोर्स की वैल्यू चल जाएगी। जबकि एक पोटेंशियल भी हो, क्योंकि हम यहाँ क्या करें, चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे, तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी। तब ये हम चाह रहे क्या, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो हम विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आएंगे इसको। तो इसके लिए मुझे क्या करना, अपना एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरफ लगाना पड़ेगा, किसी की वैल्यू के लिए सेम इसकी वैल्यू के इक्वल, इस तक इसको धीरे धीरे धीरे। तो आपको पता नहीं क्या बोला था कि इस फोर्स की वैल्यू इस फोर्स से बहुत ही कम रखेंगे, हल्की सी कम, ठीक है, बहुत ही हल्की सी कम रखेंगे, जिसके कारण धीरे धीरे इस तरफ, बहुत धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस के लिए हम क्या मान लें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना है, 0। तो जब भी हम कुछ निकाल रहे हो तो हम क्या निकाल रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कोई फिक्स नहीं होती, वो क्या हो गए, वो एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकाले। तो हम सब निकालने क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, पढ़ा था अपने 11th में। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हो। मैं चार्ज को इधर ला रहा, ये मेरा F एक्सटर्नल है, तो देखिए फोर्स के अगेंस्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो नेगेटिव चार्ज को इनसाइड लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फोर्स के वर्क डन कितना होगा, W = -QE लिख दिया मैंने, ठीक है। पॉजिटिव के लिए कितना होगा, W = +QE, ठीक है। सॉरी, साथ में डिस्टेंस भी होगा, जो भी हमने डिस्टेंस चला होगा, ठीक है। तो ये तो फोर्स होगा, साथ में कोई डिस्टेंस जो भी हमने ट्रेवल करा होगा। तो ये वर्क डन और ये वर्क डन कैसे हैं, क्वांटिटी में सेम है पर अपोजिट हैं। तो किसी भी जब आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उठा के लाएंगे, ठीक है, और उसको कैसा रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे, जैसे -Q और +Q। चाहो तो इसे उल्टा भी कर सकते हैं आप, ये उधर ऊपर +Q नीचे माइनस, अंदर लेके आएंगे इसके अंदर तक -Q और +Q को,
तो इस पर टोटल वर्क डन कितना करा होगा आपने, 0। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। वैसे हम चाहें तो डिफाइन भी कर दें कि वैसे भी यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत से को डिफाइन कर दें कितना, 0। तो हमें एक जगह कहीं 0 डिफाइन करना होगा, और 0 डिफाइन करने का एक छोटा सा मैंने कारण बता दिया, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे 0 मान लें और उसको यहाँ तक इन्फिनिटी यहाँ तक लाने में कोई चेंज नहीं आता, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, जब चेंज ही नहीं आया तो कितनी रहेगी बाबू, यानी डेल्टा एफ माइनस सॉरी यू एफ माइनस यू आई कितना, 0। तो यू एफ इजकल टू यू आई यानी कितनी होगी, 0। तो इस तरह हम बता सकें कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हमने मान लिया 90 पे, हम मानते भी अपनी तरफ रेफरेंस लेना पड़ता है, और वो किस रेफरेंस के लिए, हमने इन्फिनिटी पे 0 माना, उसके रेस्पेक्ट में हमने दिखा दिया। पर यदि अगर ऐसा ना करके हम क्या करें, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ हमारे पास अब एक डाइपोल है इस फॉर्म में, इधर क्या है माइनस क्यू है, इधर क्या है प्लस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 है। यदि इसको उठा के मैं लाऊं इसके अंदर तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक, तो क्या होगा, इस डाइपोल को उठा के मैं इसके अंदर तक लाऊंगा तो क्या होगा, एक इस चार्ज को भी अंदर लाना पड़ेगा और इस चार्ज को भी अंदर लाना पड़ेगा। जब मैं किसी फिक्स पॉइंट के अंदर इसको लेकर आऊँगा तो जब तक प्लस क्यू यहाँ तक पहुँचेगा तो माइनस क्यू को कुछ एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा कि नहीं। तो जो वर्क डन मैंने इसके लिए किया होगा और जो इसके लिए वर्क डन मिला होगा, तो कौन सा वर्क डन ज़्यादा होगा, देखो इसने यदि x डिस्टेंस चला होगा तो इसने x प्लस 2l चला होगा, तो जिस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा चला गया तो वहाँ वर्क डन भी कैसा होगा, ज़्यादा। तो किसी भी डाइपोल को बाहर से फील्ड के अंदर तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी वो एक्सटर्नल वर्क डन हम करेंगे वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था आपने। आगे हम पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं भी याद होगा तो आपको एक फार्मूला याद होगा, या आपने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे निकालना है, कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नहीं। तो आपने देखा था जिसके लिए साइक्लिक पूरे एक साइकिल के अंदर जो वर्क डन होवे, यानी जिस फील्ड के अंदर वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो, ऐसे सारे फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी मास को उठा के ऊपर ले जाओ, वापस उसी पॉइंट तक ले आओ, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाए, 0। तो इसी तरह हम बोल सकें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी आप देख सकें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर आप लेके जाओगे, जैसे कि ये पॉइंट फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये कोई चार्ज है, इस तरफ लेके गए चार्ज को, जैसे नेगेटिव चार्ज ही है, नेगेटिव इस तरफ लेके जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, इधर से वापस लाओगे तो वर्क डन मिल जाएगा, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन की तरह, तो जब भी हम किसी चार्ज को यानी कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों है कंजर्वेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी साइक्लिक वर्क के लिए, ठीक है, एक साइक्लिक पाथ के लिए हमारा जो टोटल वर्क डन हो वो 0 है, या बोल सके कि यहाँ पे जो वर्क डन हो पाथ इंडिपेंडेंट हो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा वर्क मतलब कैसा फील्ड है, ये हमारा फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आपने एक चीज़ पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा था आपने, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, प्रूफ भी करा था शायद हमने, याद होगा आपको। आपने पढ़ा था ये कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम यदि निकालें तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आएगा, F डेल्टा X, किसके साथ, नेगेटिव। ये कैसा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से निकालूँ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल F माइनस UI कितना होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुँचे आप, ठीक है, तो यानी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, F डॉट ds या dx। इस टर्म्स के फॉर्म में आप क्या लिख सकें, इसको रिप्रेजेंट कर सकें, यानी आप लिख सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है, और उसी बार du भी लिख देते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, यानी चेंज इन, तो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, एक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में, तो किसी भी जगह से, जैसे इन्फिनिटी टू x, जैसे इन्फिनिटी टू x लिखा था आपने, याद आ रहा हो कुछ, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी, वहाँ पे इन्फिनिटी थी,
और हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक्स तक आ रहे हैं, तो क्या होगा एफ डी एक्स, साथ में यहाँ क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव साइन। तो इसको आपने पढ़ा था और इसी का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में एक रिलेशन होती है और उसी को हम यूज करेंगे। उसी के हिसाब से हम बता पाएंगे कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, जबकि जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेंगे उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज होगी, यानी पॉजिटिव होगी। आपने इस चीज़ को देखा भी था कि जो भी आप वर्क डन करें पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करें, और जैसे ही आपको उसको छोड़ दें पोटेंशियल, जैसे आपने उठाया ना कि स्प्रिंग को जब आपने रोटेट करना स्टार्ट करता तो उसके अंदर जो आपने वर्क डन करा था एक्सटर्नल, वो सारा पोटेंशियल उसके स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया था। ठीक है, और जैसे आपने रिलीज़ करा तो सारी एनर्जी फिर दोबारा से कहाँ चली गई थी, अपनी जीरो पोजीशन में आ गई थी, सारी रिलीज़ कर दी थी। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी पढ़ेंगे भाई। तो शुरू करो। अब हमने क्या कहा था कि हम किसी भी उसको उठा के ला रहे थे, पहले तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे कि हम क्या ले रहे थे, एक फील्ड था और हम क्या कर रहे थे, एक डाइपोल को उठा के ला रहे थे, कहाँ, फील्ड के अंदर। तो जैसे हम फील्ड के अंदर लेके आए थे तो क्या हुआ था, जो माइनस क्यू ने डिस्टेंस, सॉरी चलिए अभी हम उठा के ले आए यहाँ पे, तो इधर क्या है हमारे पास माइनस क्यू, इधर क्या है हमारे पास प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस है 12। तो जब हम इसको अंदर लेकर आए तो माइनस क्यू ने 12 डिस्टेंस एक्स्ट्रा वर्क चला। तो वैसे हमने जितना पॉजिटिव के लिए वर्क हम करते उतना ही नेगेटिव के लिए मिल जाता, टोटल वर्क डन कितना होता, 0। यदि हम इसको कैसे लेकर आते, इस कंडीशन में लेकर आते, पर हम उसको ऐसा लेकर आए तो इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन इस पे किया गया उतना ही वर्क डन इससे मिल गया होगा। तो टोटल फोर्स वर्क डन यहाँ तक के लिए 0, और माइनस को इतना एक्स्ट्रा चला तो उसने इतना एक्स्ट्रा वर्क डन कैसा करा, एक्स्ट्रा गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसने जो वर्क डन किया वो W इक्वल टू कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, इस पर फोर्स देखिए कितना है, QE। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2L। कैसा वर्क डन होगा बाबू ये, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो वर्क डन किसने किया, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सिस्टम या कंजर्वेटिव सिस्टम, या वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसे बाई चांस आप नेगेटिव फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, इसके अंदर यदि मैं देखूँ Q×12 को आप क्या लिख सकें, ये होगा P, तो आप इसे लिख सकें PE। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, P। कैसा P, साथ में कैसा होगा साइन, क्योंकि वर्क डन कहाँ पे है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। तो जब सिस्टम को आप इसके अंदर लेकर आओगे तो एनर्जी कितनी होगी, -P। यदि आप इसको उल्टा करके लेकर आओगे, इस तरफ पॉजिटिव करके लाएंगे, इस तरफ नेगेटिव करके लाओगे, तो एनर्जी कितनी होगी, +P। ठीक है, वो प्रूफ भी करी थी कल। तो आप इस तरह भी बता सकें कि कोई आपने डाइपोल लिया, उसको इन्फिनिटी पे रखा तो टोटल एनर्जी 0, उसको फील्ड के अंदर तक लाए तो जो भी चार्ज लेफ्ट साइड में वो थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा, जो वो एक्स्ट्रा चलेगा तो वही जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा या वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट से होगा तो पॉजिटिव, और सिस्टम ने क्या होगा, यानी कंजर्वेटिव सिस्टम ने क्या होता है, नेगेटिव। उसी हिसाब से हम बता देंगे एनर्जी कैसी होगी। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसी के हेल्प से हम क्या बता सकें, पोटेंशियल एनर्जी बता सकें, क्योंकि जितना भी वर्क डन किया जाएगा वही किस फॉर्म में मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा। यदि वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो इसी हेल्प से आपने क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल फॉर्म और अनस्टेबल फॉर्म। तो ये अनस्टेबल की थी और नेगेटिव के साथ स्टेबल के लिए थी। तो इस चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी एक वो डेरिवेशन था जो रोटेशन वाला, और वो तो आपको मैंने बता ही दिया था वो कैसा है। क्या आपने क्या था, ये फील्ड था, ये फील्ड था आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक ऐसे डाइपोल रख रखा था, ये आपके पास डाइपोल था, इस तरफ -Q, इस तरफ +Q। तो इस पे फोर्स किस तरफ था, इस तरफ था QE, और इस पे फोर्स किस तरफ था, इस तरफ था QE। तो ये दोनों फोर्स क्या बना रहे थे, कपल बना थे इसके कारण इसको रोटेट करने की। तो ये इनिशियल एंगल है आपका थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और आपने इस एंगल से इसको थोड़ा सा भी रोटेट किया किसी भी डायरेक्शन में। अगर मैं इसको, अब देखो ये फील्ड इसको किस तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ फील्ड रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ,
और मैं इसको यहाँ से इस कंडीशन में लेके गया, यानी डी थीटा, समझ रहे, मैं इसको इस कंडीशन में लेके गया, यानी फोर्स था किस, टॉर्क कहाँ था, इस तरफ, तो मैंने इसको कहाँ करा टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा था, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा, उसका डायरेक्शन और जो टॉर्क का डायरेक्शन है क्या वो सेम है या अपोजिट है। देखो फोर्स किस तरफ रोटेट करना चाह रहा है, इस तरफ, और मैं इसको कहाँ रोटेट कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकें, यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं या नहीं। तो वर्क डन क्या होगा, आपने निकाला था एंगुलर के लिए, तो W इज इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क डॉट डी थीटा, क्या है पढ़ा था आपने। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल टॉर्क, इसको वेक्टर टर्म्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं पूरा लिखना चाह रहा है इसको एंगल के टर्म्स में। तो अब क्या होगा, इनिशियली तो दिखाया हमने, तो मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, टॉर्क डॉट प्रोडक्ट को लेंगे तो क्या मिलेगा, टॉर्क डी थीटा और साथ में कॉस, ठीक है, साथ में और क्या मिलेगा भैया, एंगल जो भी होगा इनके बीच में अल्फा, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, तो ये एंगल कैसा होगा 180, तो 180 होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस टो डी थीटा, कोई प्रॉब्लम। तो ये W किसके लिए, एक छोटे से के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे DW, छोटे से रोटेशन के लिए है तो DW। यदि अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना, तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो आपने कौन सी इनिशियल पोजीशन ली, कोई सी फाइनल पोजीशन ली, उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपने इनिशियल ली कोई θ1 और से कहाँ तक ले गया, आप घुमा के θ2 तक, ठीक है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो कैसे निकालेंगे, माइनस टॉर्क, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, आपके पास आएगा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन θ1 θ2, क्या था टॉर्क, साथ में डी थीटा। यदि मैं इस टॉर्क की वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, माइनस θ1 θ2, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, P साइन है P क्रॉस E, यानी P साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए बाबू इसमें जो P है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो रही, नहीं, ये कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक का यूनिफॉर्म, तो ये कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। तो हमारे पास जो W आएगा वो क्या आएगा, आपके पास आ गया P बाहर आ गया, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो आपके पास ये आ गया। अगर आप इसको साथ में, सॉरी एक चीज़ और थी, नेगेटिव साइन, वो तो छोड़ना ही नहीं है, तो माइनस PE। अगर आप इसको अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस P कॉस, कहाँ से होगा, थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2, तो ये आ गया आपका, ये आ गया प्लस P कॉस θ1 से θ2। आप वैल्यू पुट कर दो तो टोटल वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा, PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो यहाँ तक। अगर आपने रोटेट किया था कहाँ से, बिल्कुल पैरेलल से लेकर 90 तक, यानी इनिशियल एंगल कितना, θ1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0 और θ2 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। अगर मैं ये रखूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस P, वही निकाल ली थी क्या, वही किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। ये किस लिए है, हम कब के लिए लेके चल रहे हैं, जब हम कैसे डिफाइन करें, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, डिफरेंस हो,
तो हम मान लें कि इस 90 के एंगल की जो कंडीशन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने दिखाया था ना कि जो वर्क डन होगा क्या होगा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के लगभग होगा ना, तो बराबर होगा। तो यानी क्या ना होगा, UF माइनस UI। ठीक है, तो आप उस हिसाब से क्या कर सकें, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकें। पर आपके लिए पहले फिक्स होगा कि वर्क डन किसने किया, फील्ड ने किया कि एक्सटर्नल एजेंट ने किया। तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने किया होगा, अब तक मैं क्या लेके चल रहा था, फील्ड का, और रोटेशन किसका लेके चल रहा था, एक्सटर्नल एजेंट का। तो वहाँ इसलिए नेगेटिव था। तो ध्यान रखिए कि वर्क डन किसने किया, तो चेंज इन एनर्जी यदि वर्क डन किसके इक्वल होगी, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, उसके लिए तो पॉजिटिव होगी। यदि फील्ड के लिए लेके चलोगे ना, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होगी। तो उसी के हिसाब से आप अपनी इसको एनर्जी को डिफाइन कर सकें। फिर भी यदि किसी की अभी समझ में ना आया हो तो एक बार मुझे दोबारा बता दें, मैं इसको दोबारा कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।